में तो बड़ा आसान तरीका है, बैठाने में कसम खुदा की उससे बड़ा तरीका है। इसलिए आप बैठ गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं, पढ़ लो दरूद पाक सरकार आ रहे हैं। अनवार छा रहे हैं, इंजन बोलता है तो मजमा आगे बढ़ता है। चलिए शुक्रिया चाचा, बस आप अपनी जगह से दुआ देते यही काफी है। 10-20 रुपया मिले ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। मजमा अपनी जगह पे अगर अल्लाह का नाम ले तो खुदा अपनी रहमत की इस कदर बरसात फरमाएगा कि आप भी न होगे, आपके खानदान में जो गुजर चुके हैं कब्रिस्तान में उनकी भी रूह मुस्कुराएगी। रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं, पढ़ लो दरूद पाक सरकार आ रहा है। मतलब मेरा पर्दे हो गया, अब जरा मकता रहा है। मुझे देखना है कि इसमें 4 ऐसे जवानों की मुझे तलाश है तो ये एहसास करा कि जमान अख्तर हम वही हैं जिनके अंदर 22,000 का लश्कर की भले ताकत न हो मगर 72 जाबाजों का अजीम सदका मुझको मिला है। अगर शेर समझ में आ जाएगा तो 4 नौजवान खड़ा होकर जरा मजमे में एक जाफिजानी की रूह फूंक दे, ताकत और जोशबे की हौसले का एक अजीम रास्ता दे दे। समझ में आएगा तो जरा नारा बुलंद कर दीजिएगा, मजमा मेरा जवान हो जाएगा कि रहमत बरस रही है, अनवार छा रहे हैं, पहलो दरूद पाक सरकार आ रहे हैं। मैदान हश्र में काश हुसैन आके कह दे जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। मैदान हश्र में हुसैन काश आके कह दे जन्नत में आओ लोगों नाना बुला रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो इमाम हुसैन का दीवाना हो खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे। जरा जवाब दीजिए, जरा जोर से। ये नारा लगाकर साबित कर दिया मेरे भाई ने कि हम भी जवान, जज्बा भी जवान, मजमा भी जवान और आने वाला हमारा विधायक भी जवान। हिंदू कहीं के हैं ना मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यही के हैं। यही शेर हम मोहतरम पांकी वाले विधायक जी का नाम क्या था जी, भूल गया मैं, विधायक सिंह जी के सामने पढ़ा था। लहराते हुए 1000 का नोट फेंका था। आप गिरिनाथ सिंह के बारगाह में डाल रहे हैं, देखते हैं शेर डालने के बाद कितना बाल आता है। हिंदू कहीं के हैं ना मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यही के हैं। तो गिरिनाथ सिंह ने तड़प के कहा जमान अख्तर हम उस देश में रहते हैं जहां रात में बारात आने वाले लोग सोते हैं तो चप्पल पकड़ के, जो रात में बारात में चप्पल नहीं छोड़ सकता वो भारत का कश्मीर कैसे छोड़ सकता है। अब जब बात आ गई तो उन्होंने ये कहा हम त्रिशूल वाले हैं, तुम कुरान वाले। जरा बोलो 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 बोलो, मैं आपके मुकद्दस कुरान की बात कर रहा हूं, जरा तड़प के बोलो, अरे जरा झूम के बोलो, मुंह का ताला खोलो, महफिल में रस खोलो, अमा कुछ तो बोलो। ये त्रिशूल वाले हैं, हम कुरान वाले हैं। शेर सुनिएगा, अगर हिंदू भाई यहाँ बैठे होंगे समझ में आएगा तो ताली मत बजाइएगा, वहीं से खाली मुस्कुरा दीजिएगा। इसलिए कि हमारे इस मंच से ताली बजाना हराम है, लेकिन इनकलाब की सूरत जो हमारे गिरिनाथ सिंह जी ने दिया है, बस ज्यादा उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जलसा हमारा तो इनको आने की क्या जरूरत थी, मगर यहाँ कर साबित कर दिया जमाल अख्तर नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर झगड़े को मिट्टी में दाब देना, नई सदी को नया इनकलाब देना है, नई सदी को नया इनकलाब देना है। जो मैंने कहा था अगर होगा तो ठीक, वरना हम जेब में डाल रहे सुबह में गिन लेंगे। नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर एक इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। अब वो मिसरा सुन लो, अगर आप देशवासी हिंदुस्तान से प्रेम करते हो तो इंशाअल्लाह मोहब्बत का माहौल बनेगा। ये त्रिशूल वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, मगर दुश्मन के खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं, मगर दुश्मन के खातिर सिर्फ हिंदुस्तान वाले हैं। हजरात, मैंने आपको रिलेट करने के लिए मजमा थोड़ा सा तेजी के तरफ लाने के लिए ये जो 4 जुमले बोल दिया, मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी को तकलीफ हो गई होगी, मगर वो 4 भाई को तो तकलीफ देने के लिए हम एकदम तैयार हैं। जो अभी तक खड़ा है अपनी जिद पे अड़ा है,
कि डाल के बाहर पड़ा है। जरा बैठ जा भैया, बैठ जा भैया, बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा बेटे, बैठ जा। बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है लेकिन बैठ जा लाल, बहुत 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 दुआएं मिलेगी। मैं चाहता हूं दोस्तों, माहौल बड़ा अच्छा है, रात के 10:15 बज गए हैं। इस वक्त बिला ताखीर आप बिल्कुल तैयार हैं, इसके रसूल में सरशार हैं। मोटरसाइकिल आ रही है, कोई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फ्लाइट नहीं है, टेंशन कहाँ ले रहे हैं आप? मेरे तरफ देखिए, अरे जिलानी सरकार आ गए माशाअल्लाह। आस्ताना आलिया कादरिया खानकाह सैयदना पाक का एक अजीम बुजुर्ग का एक अजीम चिराग लाल की शक्ल में। आपने लाल बहुत देखे होंगे मगर ये लाल की तरह कोई लाल नहीं देखा होगा, इसलिए कि ये दुनियादार के लाल नहीं, अहमदी मुख्तार का लाल आ रहा है। आइए सरकार, जिलानी सरकार के अजीम बारगाह में मोहब्बत का इस्तकबाल कीजिए। एक बार पूरा मतलब हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने अंबर शरीफ, खानकाह सैयदना अंबर शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अंबर शरीफ, फैजाने हुजूर सैयदना पाकम शरीफ, फैजाने हुजूर इमाम मिल्लत जिलानी सरकार। जी जी मैं गुजारिश करूंगा कि बिला ताखीर इस वक्त शायर आज़म हिंदुस्तान नादिश बज़्म तरन्नुम, चूंकि मजमा जवान है, माफी चाहते हुए किसी और शायर के बगैर बिला ताखीर डायरेक्ट हम हिंदुस्तान की उस लहजे से मुलाकात कराते हैं जो छत्तीसगढ़ की जमीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया है। मगर छत्तीसगढ़ से आने में बहुत वक्त लगता है, बीच में एक लहजा है जो इदरी कुर्डी का रहने वाला है। शायर आज़म हिंदुस्तान जो 25 वर्षों से नहीं बल्कि जिंदगी का अक्सर हिस्सा नाते नबी में गुजारा है। मैं नाते नबी के हवाले से जनाब मोहतरम गुलाम नबी को आवाज दे रहा हूँ कि एक खूबसूरत कलाम के लिए आपके बीच हाजिर आएंगे, फिर जलसा इंशाअल्लाह शबाब की ओर हो जाएगा। हजरत खुर्शीद तलहा होंगे, नसीम सहर गयावी होंगे, जिलानी सरकार होंगे, जमाल अख्तर की छोटी मोटी निजामत होगी। हाथ उठा लीजिए, बिला ताखीर हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। हम धीरे बोल रहे हैं, आप लोग धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा और जान जाएगा कि रामकंडा में जलसा हो रहा है तो क्या बोलेगा जी। धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे। नारे तकबीर। स्टेज वाले की तरफ देखिएगा, इधर हम तो आप ही की तरफ देख सकते हैं, मेरे पास 2 ही आंखें हैं। आप हमको, आपको हम देखते हैं, आप इन बुजुर्गों को देखिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर इमामे मिल्लत, फैजाने अंबर शरीफ, हजरत गुलाम नबी को इस मिसरों के साथ आवाज देते हैं कि यूं ही नहीं जन्नत में मेरा नाम लिखा है, मेरे जबी पे नबी का गुलाम लिखा है, मेरा कलम भी सरे हश्र तौलना मौला, मेरा कलम भी नबी पर सलाम लिखा।